नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बालोतरा में राजनीति की भेंट चढ़ा केंद्र का कार्यक्रम उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम पूरी तरह हुआ फ्लॉप। विशिष्ट अतिथि रहे नदारद। राहुवास में ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा की बैठक। ईस्ट कैनाल परियोजना का किया गया आह्वान। सीएम और सीएम के नाम सौंपा गया ज्ञापन। कोटा में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने की मीटिंग। ग्रामीण और अधिकारियों के साथ की गई मीटिंग। जल कनेक्शन योजना का किया गया शुभारंभ। हनुमानगढ़ में एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। कनिष्ठ सहायक और दलाल को किया गिरफ्तार। 2 लाख की रिश्वत राशि सहित किया गिरफ्तार। और शाहबाद में चरम पर अवैध शराब का कारोबार। पुलिस की मदद से फल फूल रहा अवैध कारोबार। सूचना के बाद भी पुलिस नहीं लेती कोई एक्शन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर बालोतरा से है। बालोतरा के स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ है। कार्यक्रम में अध्यक्ष से लेकर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि तक नदारद रहे हैं। कार्यक्रम में राजनीति साफ तौर पर नजर आई है, जहां स्थानीय कांग्रेस विधायक कार्यक्रम अध्यक्ष होते हुए भी नहीं पहुंचे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं में भी फूट दिखाई दी है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 8 सालों में विद्युत क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और आने वाले 2045 तक की केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के विषय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हालांकि कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में कमी के चलते जनता को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण कार्यक्रम में केवल विद्युत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और गिने चुने जनप्रतिनिधि के अतिरिक्त कोई और मौजूद नहीं था। वही इस संबंध में उपस्थित सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किया है। केंद्र की कल्याणकारी नीतियों से आमजन लाभान्वित हुआ है। वही कार्यक्रम में जनता की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा है कि अधिकारी कांग्रेस के दबाव में है। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत भारत के लोक पुरुष प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण डाणी से लगाकर आपने ये उदाहरण देखा होगा। 75 साल की आजादी के अंदर मैंने अभी ऐसे साहब से पूछा कि बाड़मेर जिले के कुल कनेक्शन कितने हैं, डोमेस्टिक से लगाकर एग्रीकल्चर से लगाकर 6,50,000। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री जी को कि 2017 के बाद में अभी 22 चल रहा है, 2,08,000 नए कनेक्शन हुए हैं। अब इसका आप अंदाज लगा दीजिए। केवल घरेलू है, एग्रीकल्चर और है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने जो विजन लेके चले, ये भारत हमारा है, राष्ट्र मजबूत कैसे रहे, इनके साथ में ऊर्जा भी हो, ऊर्जा के साथ में रोजगार भी हो, राष्ट्र सुरक्षित रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, विजन है। और भारत के प्रधानमंत्री जी उसी एक दिशा के तहत सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ में लेकर चलने का जो कार्य कर रहे हैं, उनके तात्पर्य भी ये मीटिंग थी। और राहुवास तहसील मुख्यालय में खेड़े वाले बालाजी मंदिर परिसर में आज ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित की गई है। साथ ही बालाजी मंदिर में राहुवास तहसील कार्यालय तक पैदल रैली निकालकर लोगों में ईस्ट कैनाल परियोजना के बारे में जन जागृति लाने का आह्वान किया गया है। उसके बाद तहसीलदार हरीश भाटिया को पीएम नरेंद्र मोदी और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर चंबल का पानी लाने और डीपीआर में संशोधन करने, पूर्वी राजस्थान के छूटे हुए बांधों सहित राहवास बांध को भी सम्मिलित करते हुए फिर से डीपीआर बनाकर राज्य सरकार से केंद्र सरकार को भेजने का कार्य किया गया है। आपको बता दें कि ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग की। इससे पहले बालाजी मंदिर परिसर में ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले उपस्थित जनसमूह को वक्ताओं ने संबोधित करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया।
और कोटा जिले की ग्राम पंचायत करवाड़ में आज आजादी अमृत उत्सव जल जीवन मिशन के तहत होने वाले जल नल कनेक्शन योजना का शुभारंभ किया गया है। वहीं उसके बाद पौधारोपण का कार्य भी किया गया है। ग्राम पंचायत करवाड़ में पंचायत समिति इटावा के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी डॉक्टर गोपाल लाल मीणा ने अमृत जल नल योजना का शुभारंभ कर पंचायत परिसर में पौधारोपण किया है और ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने ग्रामवासियों को बताया है कि आजादी का अमृत महोत्सव दिनांक 13 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। सभी नागरिक अपने अपने घर पर तिरंगा लगाएं और ग्रामवासियों को तिरंगा झंडा लगाने की जानकारी दी गई है। और कोटा जिले के इटावा कृषि उपज मंडी में 10 दिनों से पीड़ित किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इटावा कृषि उपज मंडी में कारोबार करने वाले कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी ने किसानों की 12 महीने की खून पसीने की कमाई की राशि को लेकर फरार है। किसानों द्वारा मंडी व्यापारी को बिछी हुई फसल का बकाया नहीं मिलने पर किसानों को मजबूर होना पड़ा है, जिसके बाद राशि के भुगतान की मांग को लेकर पीड़ित किसान 18 जुलाई से मंडी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना लगाकर बैठे हुए हैं। इसी क्रम में किसानों का क्रमिक अनशन भी जारी है, लेकिन अभी तक भी शासन प्रशासन द्वारा कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी और मंडी सेक्रेटरी के द्वारा किसानों की बकाया राशि का भुगतान करवाने को लेकर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई है और अभी तक आरोपी खुलेआम घूम रहा है। वहीं पीड़ित किसानों का कहना है कि हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता है। वहीं किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष मुरलीधर मीणा ने बताया है कि ऐसे मुख्य दर्शक बैठे इटावा उपखंड के शासन प्रशासन को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए किसानों द्वारा धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है, यज्ञ किया जाएगा। और चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति के सभी ग्राम पंचायतों में आज बुधवार को तालाबंदी करने का कामकाज का बहिष्कार किया गया है। आपको बता दें कि सरपंच सीता सैनी ने बताया है कि पिछले 5 माह से अधिक समय से वित्त आयोग का पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में विकास कार्य अटका हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच सीता सैनी का कहना है कि 1.5 करोड़ की राशि बकाया है। ऐसे में पैसा नहीं आने से सीसी रोड, नालियों का निर्माण और विकास का कार्य पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया है कि 20 जुलाई को सरपंच संघ ने तालाबंदी करके सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। सरकार की ओर से मांगे नहीं मानने पर सरपंच द्वारा बुधवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया गया है। और कोटा जिले के सुल्तानपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मंडावर कस्बे में महात्मा गांधी नरेगा पौधारोपण अभियान के तहत तालाब वाले हनुमान जी के मंदिर के पास तालाब के किनारे 2 दर्जन से अधिक पौधे लगाए गए हैं। ग्राम पंचायत मंडावरा के सरपंच मोहन वर्मा ने बताया है कि सभी प्रजातियों के फल फूल वाले और छायेदार पौधे लगाए गए हैं और पौधे का देखरेख ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामवासियों द्वारा की जाएगी, जिसमें देवी स्थान और तालाब की पाल पर पौधा लगाने से तालाब का सुंदरीकरण नजर आएगा। और शाहबाद बारा में पुलिस ने रास्ते में साइड देने को लेकर हुए झगड़े में मारपीट कर हत्या के आरोप में फरार 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कल्याण मलमीणा ने बताया है कि बीते दिनों एक मृतक का भाई मुकेश कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरा भाई ओम प्रकाश और 2 महिलाएं मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो रास्ते में साइड देने की बात को लेकर विष्णु कन्हैया, दीपक, जगदीश और मनोज जाटव ने रास्ता रोककर मेरे भाई ओम प्रकाश के साथ लाठी सरिया से मारपीट की है। वहीं बीच बचाव करने आए बलराम और मुकेश को भी चोट आई है।
खबर आपको शाहाबाद बारा की बता रहे हैं, जहां मृतक के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसके बाद पुलिस ने फरार 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और हरिद्वार में मां गंगा का जल भरकर कांवड़िया बुधवार को क्षेत्र के प्रसिद्ध धाम बगधे भोलेनाथ के मंदिर पहुंचे हैं, जहां माझोला गांव आगमन पर गांव वासियों द्वारा कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया है। साथ ही ग्राम वासियों ने कांवड़ियों का पूजन कर उन्हें जलपान कराया है। इसके बाद कांवड़ियों ने बगधे धाम भोलेनाथ पर गंगा जल से जलाभिषेक किया है। कांवड़ियों के जलाभिषेक के बाद हजारों दर्शनार्थियों ने गंगाजल से भोलेनाथ का जलाभिषेक कराया है। आपको बता दें कि भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली और बड़े ही धूमधाम से इस कांवड़ यात्रा को निकाला गया है। आपको बता दें कि कल शिवरात्रि थी, इसको लेकर शिवरात्रि को लेकर से भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से कांवड़िया जो है वो जल लेकर बाबा के अभिषेक के लिए अपने नगरी पहुंचे हैं, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों और ग्रामीणों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया है। उनका भव्य स्वागत के बाद उन्हें जलपान भी करवाया गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां के स्थानीय लोगों में उत्साह, खुशी और भगवान की पूजा को लेकर श्रद्धा देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो मंदिर परिसर में लगी हुई है, वहीं कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। और हनुमानगढ़ में कारगिल विजय दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में बापू की प्रतिमा के पास शहीदों के पोस्टर लगाकर उन पर पुष्प अर्पित किए गए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर नथमल डीडेल समेत अन्य अधिकारियों और कलेक्ट्रेट के कार्मिकों ने शहीदों के पोस्टर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा है। वह इस कार्यक्रम का राष्ट्रगान के साथ समापन किया गया है। आपको बता दें कि कल कारगिल दिवस था। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है पूरे देश भर में। वही कल कारगिल दिवस था। कारगिल दिवस की 23वीं वर्षगांठ थी, जिसके अवसर पर हनुमानगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां जिला प्रशासन ने वीर शहीदों को नमन किया है। गांधी जी की प्रतिमा के पास वीर शहीदों की प्रतिमा लगाकर उन्हें पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया गया है और 2 मिनट का मौन रख करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई है। और सभी उपखंड मुख्यालयों पर और स्कूलों में भी माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिले के जो हमारे शहीद थे, वो जवान जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना देश की संप्रभुता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको एक श्रद्धांजलि दी गई। उनको मौन रख करके और पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया। ये कार्यक्रम स्कूली बच्चों में और वर्तमान पीढ़ी में हमारे वीर सपूतों और बलिदान के महत्व को समझाने के लिए बहुत जरूरी है। और हनुमानगढ़ में कारगिल विजय दिवस पर मंगलवार को जिले की सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 11:11 पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर राष्ट्रगान का आयोजन किया गया है। सीडीईओ वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिले की सभी निजी और सरकारी स्कूलों को संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देशानुसार सुबह 11:11 पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर राष्ट्रगान का आयोजन करने की बात कही गई थी। जिले में कुल 1183 सरकारी विद्यालय हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। वहीं जिले में करीब 450 स्कूल निजी हैं, जिसमें करीब 90,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। लिहाजा मंगलवार को 11:11 पर जिले के करीब 2.25 लाख बच्चों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने वीर शहीदों को। और हनुमानगढ़ कलेक्टर नथमल डीडेल ने जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी में आंगनबाड़ी केंद्र पर खिलौना बैंक का उद्घाटन किया है। जंक्शन के वार्ड नंबर 9 में स्थित इस आंगनबाड़ी केंद्र 9D पर खिलौना बैंक की स्थापना जन सहयोग से की गई है। महिला एवं
बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिला अहिंसा बोर्ड के सह संयोजक और वार्ड पार्षद तरुण विजय, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश कुमार सोलंकी, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, सीडीपीओ सुनीता शर्मा, डॉक्टर देवीलाल ने शिरकत की है। इस दौरान राज्य सरकार के निर्देश पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर आईसीडीएस ने एक इनिशिएटिव लिया और वार्ड पार्षद श्री तरुण विजय जी के सहयोग से, मामासाओं के सहयोग से आंगनवाड़ी जो वार्ड नंबर 9 की है, यहाँ से खिलौना बैंक की शुरुआत की गई है और खुद पार्षद जी ने, सीडीपीओ ने और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने खिलौने इस आंगनवाड़ी को दान उपहार के रूप में दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये खिलौने यहाँ आने वाले बच्चों के बहुत काम आएंगे और बच्चे उनके साथ खेलेंगे, उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। और कोटा जिले के इटावा में विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर नगरवासियों ने बदहाल विद्युत आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कई महीनों से इटावा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को लेकर यहां के लोग परेशान हैं। जब से बिजली विभाग कार्यालय का कार्यभार सहायक अभियंता नागेंद्र मेहरा देख रहे हैं, तब से क्षेत्र में बिजली के लिए हाहाकार देखने को मिल रहा है। वहीं जब सहायक अभियंता से डायरेक्ट बात की जाती है तो वो कुछ उलट पुलट कर जवाब देकर निकल जाते हैं और अगर सहायक अभियंता कभी फोन उठा भी लेते हैं तो लोगों को वो संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं और फोन काट देते हैं। और कोटा जिले के खातोली और तालाब गांव के बीच कोटा श्रेयपुर स्टेट हाईवे पर के बीच सड़क दुर्घटना में एक जंगली जानवर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौत होने के बाद वन कर्मी भूपेंद्र सिंह हाड़ा, देवीशंकर राव, मुरारी बेरवा जंगली जानवर को उठाकर रेंज कार्यालय खतौली लाए हैं और वन रेंजर ब्रजमोहन सुमन ने पशु चिकित्सक को इसकी जानकारी दी है। लेकिन देर शाम तक पशु चिकित्सक पोस्टमार्टम के लिए वन रेंज नहीं आए, जिसमें वन कर्मी में नाराजगी देखी गई है। और हनुमानगढ़ में एसीबी टीम ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में घुसखोरों के खिलाफ ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान एसीबी की टीम ने सहायता शाखा के कनिष्ठ सहायक सुभाष स्वामी और दलाल जगरूप सिंह को 2 लाख रुपए की रिश्वत राशि सहित गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसीबी टीम को परिवादी की ओर से शिकायत दी गई थी कि उनके पिता की मृत्यु कोरोना काल में हुई थी। इसके बाद कोरोना वॉरियर्स के तौर पर राज्य सरकार स्तर पर 50 लाख रुपए की सहायता राशि की फाइल को प्रोसेस कर स्वीकृति करवाने के एवज में सुभाष स्वामी ने 5% यानी 2.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की है, जिसके बाद एसीबी टीम ने घुसखोरों को ट्रैप कर कार्रवाई को अंजाम दिया। साहब के पास एक कंप्लेंट गई थी यहाँ से हनुमानगढ़ से कि राशन डीलर है हनुमानगढ़ टाउन में, उनकी डेथ कोरोना से हो गई थी। तो जो राज्य सरकार की जो स्कीम है कि भाई कहीं कोरोना से डेथ होती है और जो इसमें अग्रिम पंक्ति के जो व्यक्ति है उनकी अगर डेथ होती है तो 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है गवर्नमेंट को। तो परिवादी है, इसने कंप्लेंट की कि साहब मेरे फादर की डेथ हुई थी और उसके 50 लाख रुपये का जो क्लेम लेने के लिए मेरे से 5% की राशि मांग रही है, जिस पर हमने इसका वेरिफिकेशन कराया तो सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक है सहायता शाखा कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में। तो उससे वेरिफिकेशन हो गया और उसकी डिमांड क्लियर आ गई कि भाई 2 लाख रुपए में वो माना। पहले 2.5 लाख रुपए मांग रहे थे, फिर 2 लाख रुपए में माना। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आज हमने ट्रैप की कार्रवाई की। तो वहाँ परिवादी जब पैसे लेके गया तो उसने कहा कि ये पैसे आप वहाँ लाल चौक में मेरा साथी है जिसकी गाड़ी नंबर पंजाब नंबर 9091 है, उसको आप दे दो। तो इसने वहाँ पर ये पैसे दिए और उसी समय उसको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। राशन डीलर वेतन करते टाइम उनको कोरोना हो गई थी। कोरोना से उनका देहांत हो गया था। 7/5/2021 को उनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना से। उसका मेडिकल क्लेम आना था, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री सहायता के तौर पे 50 लाख रुपए उनको मिलने थे। 31/5/2021 को मैंने फाइल जमा करवा के रसद विभाग में जमा करवा दी थी। उसकी एवज में रिलीफ सेक्शन का बाबू सुभाष, जिसका नाम था, उसने 5% रिश्वत लेने की मांग की और आज एसीबी के द्वारा कार्रवाई की गई, उसमें वो रंगे हाथों पाया गया। और शाहबाद के कस्बा थाना में थानाधिकारी राजकुमार मीणा की मिलीभगत से अवैध शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद है। ऐसे में अवैध शराब पुलिस प्रशासन द्वारा गली मोहल्ले में निजी ठेका बनाकर बिकवाई जा रही है। साधना प्लस न्यूज के संवाददाता लगातार 1 महीने से इसकी सूचना पुलिस को देते आ रहे हैं, लेकिन इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि जब अवैध शराब की जानकारी पुलिस को दी जाती है तो थानाधिकारी ने ठेकेदार से कहकर शराब को खेतों में फिकवा दिया है। इसके बाद थानाधिकारी राजकुमार मीणा को मौके पर खेतों में ले जाकर शराब जब्त करवाई गई है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के पर कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में अवैध शराब कारोबारियों के हौसले पुलिस प्रशासन द्वारा ही बढ़ाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन की इसी अनदेखी की वजह से अवैध शराब माफिया यहां पनपते नजर आ रहे हैं। यार ये तो केलवाड़ा कहता वो कोई मर्डर हो गया था ना। अच्छा, करवाना था क्या? हाँ, वो कल हुआ था नाइट को। नहीं, वो नाइट तो शाम के टाइम हुआ था वो कोई कल। अभी कहाँ हो? आज वो आया 10 स्टार्ट करा गया। हाँ, अभी कहाँ हो? अभी देवरी। अच्छा, देवरी हो क्या? अरे मैं सर ये कह रहा था, वो अपन ने वो पहले आपको वो शराब पकड़वाई थी तो उसकी अभी तक ना तो आपने उसमें कोई कार्रवाई की। अब यार वो तो 15-20 क्वार्टर मिले तो वो तो एक तरह से लावारिस टाइप की करेंगे उसमें कार्रवाई। नहीं, वो तो वैसे तो एक पेड़ 20-25-25-30 के आसपास थे वो क्वार्टर उसमें। जो भी हो गए, जो वही पेड़ के मालकान है, लिखवा दिया था। और वो जो फेंकने गया था वो वीडियो है ही अपने पास। हाँ, वो दारू जो फेंकने गया था कट्टे में भर के ना, वो तो वो खुद दिख रहा है ना, उसमें कट्टे में भर के ले जा रहा है। करवाएंगे उसमें कार्रवाई कराएंगे। वैसे तो मैंने मना कर दिया ठेकेदार को, मैंने कहा दारू वार नहीं रखेगा तू। और करीबन 1 महीना होने के हो गया उसमें, ना तो आपने उसमें कार्रवाई की और लगातार फिर बेची जा रही है दारू। ना फिर मैं आपको फोन करता हूँ, ना आप कोई जवाब देते हो उसमें। आप थाने में जाके रिपोर्ट करा दो वहाँ की जो सर रिपोर्ट ऐसे कैसे? मैं तो आपको सूचना दे रहा हूँ ना, जब बिच रही है तो सूचना पे आप पहुंचो वहाँ। रिपोर्ट कैसे दूं थाने में? नहीं, रिपोर्ट क्यों दूंगा? मैं तो आपको सूचना, जब अवैध बिक रही है, अवैध बेची जा रही है, तो उसके लिए मैं तो आपको फोन कर रहा हूँ, आप सूचना पे भेजो वहाँ पकड़ने के लिए। चलो मैं दिखवा रहा हूँ ना। ठीक है सर। हेलो। हाँ सर। वो वैसे मैंने ठेकेदार से बात कर ली, जो भी उसके पास दारू वारू है ना, बस अब आज के बाद मैं वहाँ दारू रखूंगा ही नहीं, बेचूंगा ही नहीं। ठीक है? अरे बेचने तो बंद करने से क्या होगा? कार्रवाई हो जब तो मजा आए। नहीं, अब उसके बाद मैंने कह दिया ठेकेदार को, मैंने कहा अभी तो आके मेरे को बता कहाँ तेरे कहाँ जो कि भाई हम तो आज के बाद वहाँ दारू रखेंगे नहीं। फिर भी अगर कोई बेचता है ना, फिर भी बेचता है तो मुझे बता देना। ठीक है? उससे मना कर दिया मुझे ठेकेदार ने। ठीक है? ठीक है। और हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के गांव निटराना में कल देर शाम को एक युवती और उसकी बेटी का शव कुंड में पानी में तैरता हुआ देखा गया है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। वही घटना की सूचना मिलते ही एसआई अजय गिरधर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और युवती के परिजनों के आने पर शव को पानी से बाहर निकलवाया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को सरकारी अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। इतना मिली थी कि एक लड़की ने अपनी 2 वर्षीय बेटी के साथ आत्महत्या कर ली है, घर की डिग्गी में कूद कर। इस इत्तला पर हम गोगामेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची थी और जो शव है उसको मोचरी में शिफ्ट करवाया था और देर रात्रि का समय हो जाने के कारण रात को पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। और इस संबंध में लड़की के जो पीहर पक्ष के लोग हैं, जो चिड़ियागंज की रहने वाली थी लड़की, और उनके द्वारा एक मुकदमा भी दर्ज करवाया गया धारा 304B के तहत, जिसमें उन्होंने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने और दहेज मृत्यु की एक FIR दर्ज करवाई है। इसमें अनुसंधान CO साहब श्री सुनील जी हजड़िया सर्किल भादरा के द्वारा किया जा रहा है और आज इसमें
पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर जो शव है अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द किया है। और मेरे साथ हमारे राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।